हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2023-24 का, उसके बारे में। ठीक है, यानी पिछले साल के पेपर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पेपर के साथ में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966 इज ऑप्शन ए लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन बी एन ऑर्गेन्ड एंड ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक है ऑप्शन ए बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन बी एक जागृत और मानवीय समाज, ऑप्शन सी शिक्षा और भारत के लोग, ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, आपको ये लगाना है। ठीक, हम इस पूरे सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हम उनके डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बार जब वो कभी होगा तो हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट अभी आज हम सिर्फ आंसर्स को देखेंगे ताकि आप भी फटाफट इसे मैच कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ सेड दिस एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवानिटी विच इज़ ऑलरेडी विद इन मैन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी श्री अरविंदो। यह किसने कहा है? शिक्षा उस देवत्व का प्रकटीकरण है जो मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एरिस्टोटल या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। जॉन लॉक इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ एमाइल। एमाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो ये बुक भी मैंने बहुत बार बताई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूसो। ठीक है, तो रूसो ने ये किताब लिखी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द वर्ड साइबरनेटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वेनर, ऑप्शन सी क्लाउड ई शैनन, ऑप्शन सी वेरन वीवर मॉडल या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। साइबरनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वीनर ने, ऑप्शन बी क्लाउड ई शैनन ने, ऑप्शन सी वॉरेन वीवर मॉडल ने या ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्बर्ट वीनर, यानी कि नॉर्बर्ट वीनर जो थे उन्होंने साइबरनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया दैट ए डेराइव कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मोटिव फॉर अ गिवन बिहेवियर इज नोन एज। ऑप्शन ए फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी सेंट्रेशन या ऑप्शन डी प्रोप्रियम। यह विचार की ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कार्यात्मक स्वायत्तता, ऑप्शन बी एनिमिज्म, ऑप्शन सी केंद्रीकरण या ऑप्शन डी प्रोप्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शनलिज्म ऑटोनॉमी। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी कि कार्यात्मक स्वायत्तता इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों ही बार इसका आंसर क्या है? फंक्शनल ऑटोनॉमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एम ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी एक्सियोलॉजी, ऑप्शन सी लॉजिक या ऑप्शन डी पेडागोजी। शिक्षा के उद्देश्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तत्व मीमांसा, ऑप्शन बी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र या ऑप्शन डी शिक्षण शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सियोलॉजी। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? मूल्य मीमांसा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जिस्टेंटलिस्ट। ऑप्शन ए जीन पॉल सार्त्रे, ऑप्शन बी नेटजिस, ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट या ऑप्शन डी गैब्रियल मार्शल। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं है? ऑप्शन ए जीन पॉल, ऑप्शन बी नीत्शे, ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट या ऑप्शन डी गैब्रियल मार्शल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.एफ. हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। किसने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा स्वयं जीवन है, ना कि जीवन की तैयारी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जॉन डेवी। ठीक है, तो जॉन डेवी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी डी एस कोठारी, ऑप्शन सी डी रामचंद्रन, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी डी एस कोठारी, ऑप्शन सी डी रामचंद्रन या ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चेंज इन द इंडिविजुअल हैबिट्स। यानी व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, हमारा सोशल चेंज नहीं कहलाता है। ये कैसा हो गया, इंडिविजुअल चेंज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेरिमेंटल मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय? प्रौद्योगिकी विधि को सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विलियम वुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय? ये किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु फर्स्टली यूज द टर्म एंड्रोलॉजी? एंड्रोगॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, अलेक्जेंडर कैप। अलेक्जेंडर कैप ने इस शब्द का इस्तेमाल, यानी कि एंड्रोगॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, तो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या है, ए। ठीक है, कार्यात्मक स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन हमारा, विच सोशियोलॉजिकल थ्योरी सजेस्ट दैट कल्चरल एंड सोसाइटी आर शेप्ड बाय द ऑनगोइंग स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स? कौन सा समाज शास्त्रीय सिद्धांत बताता है कि संस्कृति और समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच चल रहे संघर्ष से आकार लेते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये किसकी थ्योरी है, ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। और ये जो पूरे समाज के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं वो भी कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिव्यू ऑफ एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय? ठीक है, एनईपी 1986 कार्य योजना की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राममूर्ति समिति। ठीक है, राममूर्ति कमेटी जो बनी थी उसी ने इस पूरे को रिव्यू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करिकुलम? यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिस चीज़ की उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल करिकुलम। ठीक है, यानी कि शून्य पाठ्यचर्या जो होती है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट इज प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर मैनर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसी भी बच्चे को कोई भी विषय विकास के किसी भी स्तर पर पढ़ाया जा सकता है अगर उसे उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। यह किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर की हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ये बात बताई थी मैंने। अगला क्वेश्चन है, हु अप्लाइड द वेबरियन मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन टू कास्ट स्टडी? जाति अध्ययन के स्तरीकरण के वेबरियन मॉडल को किसने लागू किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड्रे बैटले। ठीक है, आद्रे बेते जो हैं उन्होंने ही इसको लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, अ टेम्पर टेंड्रम इज एन एक्सप्लोजन ऑफ टेंशन एंड एंगर इज विच द चाइल्ड थ्रोज हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, ईल्स द एंड किक। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। गुस्से का आवेश, तनाव और क्रोध को एक ऐसा विस्फोट है जिसमें बच्चा खुद को फर्श पर फेंक देता है, चिल्लाता है और पैर मारता है, ये लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बच्चा क्या है, इमोशनली इनसिक्योर है। ठीक है, तो भावनात्मक असुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ टीचर इज़ टू बी इवेल्युएटेड फॉर हिज और हर टीचिंग बाय द लर्नर विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स शुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस क्लास? ठीक है, यदि शिक्षार्थियों द्वारा उनके शिक्षण के लिए एक शिक्षक का मूल्यांकन किया जाना है तो कक्षा के शिक्षार्थियों के किस विशिष्ट समूह का चयन किया जाना चाहिए?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन द क्लास। ठीक है, जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और कक्षा में नियमित हैं उनका ही हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भाग 17 में। ठीक है, तो पार्ट 17 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट टाइलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम। ठीक है, टाइलर के मॉडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि टाइलर के पाठ्यक्रम मॉडल के घटक क्या हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पर्पस, फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स। इनके उद्देश्य शैक्षिक अनुभवों का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैव बीन एम्फसाइज्ड एज द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वानुभूति एवं आध्यात्मिक विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में बल दिया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद, यानी कि आइडियलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस इज ऑन। फ्लेंडर के अंतः क्रिया विश्लेषण का केंद्र है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापकों का व्यवहार, यानी कि टीचर्स बिहेवियर। ठीक है, फ्लेंडर फोकस करते हैं किस पे, टीचर्स पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से किस समिति ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी कमेटी है, श्री प्रकाश कमेटी। श्री प्रकाश कमेटी ने किसके लिए जोर दिया था, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण का मूल्य प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ग्लेसर। ठीक है, रॉबर्ट ग्लेसर ने शिक्षण के मूल प्रतिमान दिए हैं। इस बेसिक मॉडल में इन्होंने कई सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स ने इस बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स द परचेज ऑफ बुक्स कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक्स अमंग स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी सुटेबल ऑफ दिस पर्पस। एक कॉलेज का पुस्तकालयाध्यक्ष विद्यार्थियों के बीच विभिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द स्पिरिट ऑफ द स्टेटमेंट। देयर इज़ अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि मटेरियल एस्पेक्ट्स, एंड इट्स मॉरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, यानी कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस भावना को दर्शाता है? समाज के तकनीकी विकास और उसके नैतिक एवं कानूनी संस्थानों, यानी कि गैर भौतिक पहलुओं के बीच अंतर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल लैग। हमने इस पर कल ही बात की थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपको आसानी से आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम हैज़ बीन कंडक्टेड इन कंजंक्शन विद एन इंटेंसिव कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द विलेज ऑफ इंडिया सिंस व्हेन। भारत के गांवों में गहन कृषि विकास कार्यक्रम के संयोजन में किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कब से संचालित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1968 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बुद्धि परीक्षण के इतिहास का वर्णन निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले गाल्टन, फिर जेएम कैटल, फिर बिने, फिर साइमन, फिर आते हैं वेस्लर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कल्चरल एसिमिलेशन। सांस्कृतिक आत्मसात क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वंस कल्चर इनटू अनदर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्ण समावेश जिसके परिणाम स्वरूप मूल संस्कृति पहचान को नुकसान होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द रीअपेयरेंस ऑफ द लर्नड रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटेंट इज नोन एज। विलोपन के बाद सीखी गई अनुक्रिया जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं उसका जब हम उसको दोबारा से याद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली एंड रैशनली अबाउट द प्रॉब्लम्स विच ही शी फेसेस। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक उन समस्याओं के प्रति तार्किक एवं विवेकपूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है जिनका सामना करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सारे काम को करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा विच मेजरमेंट स्केल हैज़ 0 पॉइंट। किस मापन के स्तर में 0 बिंदु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो स्केल। ठीक है, रेशियो स्केल यानी कि अनुपातिक स्तर पर क्या होता है कि 0 मेंशन किया जाता है। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड द फर्स्ट PhD डिग्री इन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा शास्त्र में प्रथम PhD उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टॉरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस के सृजनात्मकता के विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। इन्होंने लचीलापन को इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर NCERT वॉज एस्टैब्लिश्ड। NCERT की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये मैंने बहुत आपको बताया है, इसकी पूरी प्रॉपर एक वीडियो पड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को को लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन जैक डेलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है जैक डेलर। ठीक है, जैक डेलर इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, जो 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, ऑप्शन ए सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। ठीक है, द नोशन ऑफ द आई मी जनरलाइज्ड अदर वॉज डेवलप्ड बाई। मैं मुझे सामान्यकृत अन्य की धारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है G.H. मीड। ठीक है, G.H. मीड ने इसे डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने ये किताब लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर द कंडीशन ऑफ विच कंट्री डिड राइस अडेप्ट द बिनेट टेस्ट। राइस ने बिनेट परीक्षण का अनुकूलन किस देश की परिस्थितियों के लिए किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है, प्रोफेसर राइस ने किसके लिए किया था, इंडिया के लिए इसको किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज करेक्ट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स के संबंध में सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2009। इस यानी किसे कब बनाया गया था, 2009 में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल। न्याय शास्त्रात्मक परिप्रश्न प्रारूप शिक्षण प्रारूपों के किस परिवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सामाजिक परिवार, ऑप्शन बी सूचना संसाधन परिवार, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परिवार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द एग्जामिनीज टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद। कसौटी संदर्भित परीक्षण में परीक्षार्थी के परीक्षण प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सम प्री डिसाइडेड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। कुछ पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों से इसकी तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है लाइफ स्पेस इज़ अ फीचर ऑफ विच थ्योरी। लाइफ स्पेस किस सिद्धांत की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेविन्स की फील्ड थ्योरी। ठीक है, लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसमें ये लाइफ स्पेस की बात करते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग वॉज ओरिजिनेटेड बाय, आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्राउडर। ठीक है, ऑप्शन बी क्राउडर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द टर्म जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीन पियाजे। जीन पियाजे थे वो क्या थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि NLM वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1988। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1988 में से घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हु सेज दैट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, किसने कहा है शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पक्ष है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है जॉन एडम्स। ठीक है, तो जॉन एडम्स ने ये बात कही है। व्हाट डज स्टैंड फॉर एंडोमॉर्फी बॉडी टाइप, एंडोमॉर्फी बॉडी टाइप का क्या मतलब है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्कुलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ था। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आप सभी ने लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, भारतीय देशभक्ति संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच फिलोसफी बिलीव्स दैट बाय वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर शुड बी एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी, किस दर्शन का मानना है कि समाज में व्यावसायिक और व्यापार शिक्षा के द्वारा मानव श्रम की गरिमा स्थापित की जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सिज्म इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का संबंध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरैक्शन से। ठीक है, यानी मौखिक और गैर मौखिक दोनों संवादों से इसका मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अ टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग मॉडल फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कोर्स कंटेंट which branch of a philosophy will most appropriately describe his or her predicament? शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को सबसे उचित रूप से वर्णन करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा। ठीक है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा अ टीचर डेवलप्स एन अचीवमेंट टेस्ट विद एन आइटम ऑफ हाई डिफिकल्टी वैल्यू एंड वाइडली डाइवर्जेंट कंटेंट डोमेन, दिस मे बी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ, एक शिक्षक उच्च कठिनाई मूल्य और व्यापक रूप से भिन्न सामग्री डोमेन की वस्तुओं के साथ एक उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है, इसे किसका उदाहरण कहा जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू विच टाइप ऑफ कल्चरल बिलोंग एटीट्यूड रिलीजियस बिलीफ मॉरल बिलीफ एंड एटिकेट्स, दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास नैतिक विश्वास और शिष्टाचार किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉट मटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति का ये हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इफ द लोएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द हाईएस्ट वन इज डिस्क्रीट बाय द सेम क्वांटिटी सच दैट देयर रिलेटिव रैंकिंग्स आर नॉट चेंज्ड, देन इन द फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट बी चेंज? मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस या क्वार्टाइल डिवीजन। यदि किसी बंटन के न्यूनतम प्राप्तांक में थोड़ी मात्रा में वृद्धि की जाती है और उच्चतम अंक में उसी मात्रा से कमी की जाती है जिससे उसकी सापेक्ष रैंकिंग नहीं बदलती, तो नए बंटन में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलेगा? माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण या चतुर्थ विचलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो 1, 3 और 5 नहीं बदलेंगे, यानी कि माध्य नहीं बदलेगा, बहुलक नहीं बदलेगा और चतुर्थ विचलन नहीं बदलेगा, जबकि मीडियन और वेरिएंस बदल जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर। सामान्य बुद्धि या जी कारक की अवधारणा को विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स स्पीयरमैन को। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही टू फैक्टर थ्योरी दी थी और उसी में इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्केटाइप। व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत सामूहिक अचेतन और मूल रूप से महत्व पर जोर देता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान यानी कि एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द डिफेंस मैकेनिज्म नोन एज प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स। प्रोजेक्शन के रूप में जाने जाने वाला रक्षा तंत्र में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू अदर्स। दूसरों के लिए अपने स्वयं के अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को जिम्मेदार ठहराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक प्रसार का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द स्प्रेड ऑफ मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में मैकडोनल्ड रेस्तरां का प्रसार ये क्या कहलाता है? यही एग्जाम्पल है कल्चरल डिफ्यूजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज एसोसिएटेड विद विच पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट। आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किस व्यक्तित्व सिद्धांतकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट बेंड्यूरा। ठीक है, अल्बर्ट बेंड्यूरा बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सजेस्ट दैट पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। व्यक्तित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सुझाव देता है कि व्यक्तित्व अचेतन प्रक्रिया और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों से निर्धारित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकोडायनेमिक थ्योरी। यानी कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है हमारे फ्रॉइड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटेलिजेंस ही प्रपोजेस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमत्ता में से एक नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आप चारों को देखेंगे तो चारों ही इनकी थ्योरी का हिस्सा हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन हो सकता है यूनिवर्सिटी इसको सही मानकर इसका कोई ना कोई आंसर दे दे। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसैटिस्फैक्शन यानी संघर्ष और असंतोष। अगला क्वेश्चन है विच इज कल्चरल हेगमनी। सांस्कृतिक आधिपत्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द डोमिनेंस ऑफ वंस कल्चर ओवर अदर विच इन्फ्लुएंस बिलीफ एंड वैल्यूज। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जो विश्वासों को और मूल्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी याहू। याहू क्या है? याहू एक वेबसाइट है, वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थॉट, मेमोरी एंड लर्निंग आर पार्ट ऑफ। अवधारणा, अवधारण, भाषा, विचार, स्मृति और अधिगम अंग हैं। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट विल। ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे, क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकॉल इन्फॉर्मेशन। सूचनाओं का पुनर्स्मरण करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड एंड नॉट राउंड विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या नहीं? यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। आप मूल्यांकन करेंगे किस चीज़ का कि क्या पृथ्वी गोल है और वो गोल कैसे है। तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे? इवैल्यूएशन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। यानी सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसे सुविधाजनक गति से पढ़ने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कल्चरल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू। सांस्कृतिक क्षमता शब्द का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव। यानी विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को समझना और उनका सम्मान करना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के माप के रूप में संज्ञानात्मक क्षमता की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्फ्रेड बिने। ठीक है, और एल्फ्रेड बिने को इसका श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल थ्योरिस्ट प्रपोजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग। सीखने में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस शैक्षिक सिद्धांतकार ने प्रस्तावित की है। पिछले साल के पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको ये समझाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसका आंसर इसलिए है क्योंकि पोर्टफोलियो में जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें फॉर्मल होती हैं और कुछ चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, इसीलिए इसे इनफॉर्मल असेसमेंट के रूप में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू। मेटाकॉग्निशन शब्द का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ओन वंस ओन थिंकिंग। अपनी सोच को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट द फोकस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज प्राइमरली ऑन। रचनावादी सीखने के माहौल में विद्यार्थी सीखने का ध्यान मुख्य रूप से इस पर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इशू और प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व। मुद्दा या समस्या जिसे व्यक्ति हल करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आप सभी को पता है, किसने बताया है, लेव वाइगोत्स्की। यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट बिफोर हायर लेवल नीड्स कैन बी एड्रेस्ड। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले किस आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। बाकी की ये जो तीनों नीड्स हैं वो कैसी हैं, हमारी हायर लेवल नीड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर। टीचर का क्या सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा है क्या। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कक्षा में विविधता को जश्न मनाती है। ठीक है, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। मूक, मूक स्टैंड्स फॉर, MOOC का मतलब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, कल जो प्रतीक्षा मैम ने एक फुल फॉर्म्स की वीडियो डाली थी, ये क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स आर गिवन बाय। स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपको सबको आंसर पता होगा, कौन थे वो, यशपाल कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी थी। वो शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात किसने की थी, तो यशपाल कमेटी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन सांख्य फिलॉसफी इवोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी। सांख्य दर्शन में सर्ग को माना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, प्रयोजन मूलक प्रक्रिया इसे माना गया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी लर्निंग अकर्स थ्रू। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखने के माध्यम से होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसके जो भी ऑप्शन है वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगला क्वेश्चन है WBL, WBL का तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर है वेब बेस्ड लर्निंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद whom शुड अ टीचर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी रजिस्टर देयर नेम्स, अक्षमतापूर्ण बच्चों के साथ कार्य करने वाले अध्यापकों को उनके नाम किसके साथ पंजीकृत कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी RCE। ठीक है, RCE के साथ नाम इनका रजिस्टर कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इन इंडियन फिलॉसफी प्रूफ मीन्स, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोन सोर्स, जिसका हमें पता है कि ये चीज़ है, मतलब जिस चीज़ का हमें पता है वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ सोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर दिस सेंटेंस ओरिजिनेटेड द 3 फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कॉन्शियस आर आई एग्जिस्ट, आई नो एंड आई एम ब्लेस्ड। चेतन के 3 मूल घटक हैं, मेरा अस्तित्व है, मुझे पता है और मैं धन्य हूँ। यह कथन कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांत। ठीक है, वेदांत से ही ये चीज़ निकल करके आई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट किसने विकसित किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्गन एंड मरे। ठीक है, मॉर्गन और मरे ने इस टेस्ट को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, यानी एकीकृत शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन, यानी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है।